भारतीय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली ये एक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान ब्रिटिश के द्वारा भारत में पोषित संस्थान है, जिसकी जड़ें अंग्रेज़ों ने ग्रेजुअली भारत में रखी और उसमें भारतीयों ने भी भूमिका निभाई, क्योंकि भारतीयों को ये उम्मीद थी कि जिस तरह से इंग्लैंड में लोग अपने हकों के लिए पार्लियामेंट में लड़ते हैं, क्यों ना अंग्रेज़ हमारे यहाँ भी हमारे लिए उसी तरह के पार्लियामेंट्री संस्थान खड़े करें। क्योंकि जब कोई आपको डोमिनेट करता है तो वो डोमिनेट केवल सत्ता पे नहीं करता, वो केवल हथियारों से नहीं करता, बल्कि ज्ञान से भी करता है, और हम उसके ज्ञान से प्रभावित हो जाते हैं। तो यही स्थिति कुछ हमारे भारतीयों की भी थी। तो हम चलते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे इस तरह से, और 1861 और इस तरह के जो ग्रेजुअल काउंसिल एक्ट आते हैं उनके थ्रू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रति सेंटर में धीरे धीरे स्टेप्स चलते हैं। फिर 1909 का एक्ट जो कि वोटिंग राइट्स बढ़ाता है, 1919 का एक्ट जो कि 2 सदनों की व्यवस्था करके देता है, और फिर 1935 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो तो फिर काफ़ी बड़े स्तर पर ना केवल सेंटर में बल्कि स्टेट में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की स्थापना करता है। हालांकि ये बात अलग है कि वो एक्ट पूरी स्पिरिट्स में लागू नहीं हो पाता, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद की घटनाएं अंग्रेज़ों को वो समय नहीं दे पाती कि वो उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करे। पर नंदलेस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनता है उसमें उसी एक्ट का बहुत बड़ा पोर्शन लिया जाता है। तो बेसिकली बताना ही चाहता हूँ मैं कि दोस्तों, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन भारतीय ओरिजिन का नहीं, ये ब्रिटेन से आया है, पर हमने इसको आत्मसात किया और अब इसको अपने हिसाब से चेंज भी किया है। और ब्रिटेन में ये जो पार्लियामेंट्री संस्थान है, ये टोटली वहाँ की घटनाएं, वहाँ के यूनिक सर्कमस्टांसेस, राजा और ज़मींदारों के बीच में जो संघर्ष हुआ, मैग्ना कार्टा और रक्त रहित क्रांति जो हुई, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, और उसके बाद जो पार्लियामेंट की पावर आई, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जो ब्रिटेन में आई, और फिर बेंथम के रिफॉर्म्स जिससे वोटिंग राइट्स बढ़े, तो सब उस तरह से ये पर्कुलेट होता है। तो हमने पार्लियामेंट से, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से बहुत कुछ उठाया, पर कुछ अपनी भी जो हमारे अपनी परंपराएं हम विकसित की, कुछ हमारी अपनी डाइवर्सिटी थी, उसको हमने उसमें इंक्लूड भी किया है। तो अब इतने सालों से ये इंस्टीट्यूशन, इसका इंडियनाइजेशन हमने करने का प्रयास किया है। नंदलेस, हालांकि गांधी जी ये मानते थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम एक बांझ व्यवस्था है जो कि भ्रष्टाचार से चली है, जो कि एक सच बात भी है, क्योंकि जब ब्रिटेन में शुरू में जब एमपी वोट देते थे तो उनकी बोली लगती थी, वो बिकते थे, और फिर उनको व्हिप जारी होता था कि चलो यहाँ वोट दो, तुमने इतने पैसे लिए हैं। तो गांधी का ये मानना था कि ये भ्रष्टाचार पर आधारित संस्था है, पर फिर भी भारत ने इसको अडॉप्ट किया। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली होता ये है कि सरकार के जो 3 अंग हैं उसमें से जो संसद जो अंग है, जो उसका विधान पालिका जो अंग है, विधान पालिका के निम्न सदन में, लोकप्रिय सदन में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उस पार्टी की ही सरकार बनती है। मतलब कार्यपालिका का निर्माण, एग्जीक्यूटिव का निर्माण संसद के निम्न हाउस की पॉपुलैरिटी पर निर्भर करता है। जिस भी पार्टी को संसद के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में विशेषकर, न कि राज्यसभा में बहुमत मिलेगा, वो गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करेगा और वो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कि लोकसभा में बैठेगी और फिर गवर्नमेंट चलेगी। तो इस सिस्टम में संसद सेंटर में है, पर मेन पावर का जो उसके अंदर जो पावर सेंटर खड़ा होता है वो है गवर्नमेंट बनती है मंत्रिमंडल से, और मंत्रिमंडल वही बनाते हैं जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट चलती है। जुडिशरी सेपरेट रहती है इससे, तो इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। इसका ब्रिटेन में तो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है, सबसे ऊपर पार्लियामेंट्री संस्थान रहा बहुत समय तक। पर भारत में जब हम इस व्यवस्था पे गए तो हमने भारत में रिपब्लिकनिज्म का आदर्श भी अमेरिका से लिया, तो इसलिए मौलिक अधिकार हमने दिए जो कि पार्लियामेंट की शक्ति पर लिमिटेशंस लगाते हैं।
और ग्रेजुअली न्यायपालिका ने भी कई डिसीजंस दिए, चाहे बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत हो, जिसने कि पार्लियामेंट के संशोधन करने की शक्तियों पर भी लिमिटेशन लगाई है। और भारत में एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का लॉजिक खड़ा किया है कि भाई संविधान का जो मूल व्यवस्था है उसको नहीं आप बदल सकते पार्लियामेंट मेजॉरिटी के नाम पे। पर नंदलेस ये नहीं, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पार्लियामेंट ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन इनिशिएटिव लेने वाला ऑर्गन है। उसकी पावर विधायी है, पॉजिटिव है, ना कि नेगेटिव जैसे जुडिशरी की होती है रोकने वाली, वो नहीं है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव पावर हमेशा लॉन्ग टर्म में नेगेटिव पावर पे भारी जाती है। और ये भी सच है कि पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से और पार्टी डिसिप्लिन की वजह से सही मायनों में पार्लियामेंट में, लोकसभा में जिस पार्टी की मेजॉरिटी है वो चलाती है पूरी पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के मैक्सिमम कार्यों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये स्थिति भारत में है। हालांकि कागज़ पर या थ्योरेटिकली सरकार पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा सरकार को हटा भी सकती है पद से। इसीलिए अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए किसी सरकार के बिल पर या सरकार के खिलाफ, तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। पर ऐसा हो पाना प्रैक्टिकली थोड़ा टफ हो जाता है अगर पार्टी के पास बहुमत है, क्योंकि पार्टी के सारे व्यक्ति, एमपी, अपनी पार्टी के समर्थन में वोट देते हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो टीम है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि पार्लियामेंट से मैक्सिमम टाइम अपनी स्वेच्छा से कार्य करवा लेती है। ये एक इसकी थोड़ी कमी भी आ सकती है कि मतलब पावर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है इसमें एज़ कम्पेयर टू अध्यक्षात्मक सरकार, जहाँ पर की शक्तियों का विभाजन स्पष्ट दिया होता है। ये एक बड़ी कमी है इस व्यवस्था की। हालांकि यूके में, जहाँ से हमने ये व्यवस्था उठाई, और कई और लिबरल कंट्रीज़ में, डेवलप वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अब पार्लियामेंटेरियंस को अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देने का भी अधिकार दिया गया है। वो किसी कानून में, किसी मुद्दे में अपनी पार्टी के खिलाफ भी वोट दे सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि ये जो कानून हमारी सरकार लाई है ये सही नहीं है। तो इससे उनका फ्रीडम बढ़ा है। सिर्फ वो अपनी सरकार को पद से गिरा नहीं सकते खुद वोट डाल के। ये व्यवस्था रखी गई है। शायद भारत भी इस तरफ बढ़े तो इससे हमारे पार्लियामेंट में डिबेट भी बढ़ेगी और लोकसभा में भी ज़्यादा अच्छी डिबेट होगी। और फिर हम ये नहीं बोल सकते कि एक प्राइम मिनिस्टर और उसकी कुछ टीम जो है पावर को पूरा विल्ड कर रहे हैं, ये भी कहा जा सकेगा। बाकी नाम मात्र का इसमें मुखिया होता है एक, जो कि इंग्लैंड से हमने लिया है इस कॉन्सेप्ट। हालांकि इंग्लैंड में वो वंश के आधार पर राजा रानी होती है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये भी होता है, दो तरह के मुखिया होते हैं, एक नाम मात्र का और एक वास्तविक। और बाकी जो कार्यपालिका है उसका निर्माण विधान पालिका में मेजॉरिटी, लोकप्रिय सदन में मेजॉरिटी से तय होता है। और जिस दल के पास विधान पालिका में मेजॉरिटी होती है उसी की सरकार बनती है और वही सरकार पार्लियामेंट में मैक्सिमम इनिशिएटिव वही लाती है। ज़्यादातर बिल और प्रस्ताव वही पेश करती है और अधिकांशतः मेजॉरिटी के बूते पर वो बिल और प्रस्ताव पास भी हो जाते हैं पार्लियामेंट में बहस के बाद। तो इस विषय में जो दल बदल विरोधी कानून है उससे थोड़ा नुकसान ज़्यादा पहुंचा है पार्लियामेंट की एज ए इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि अब एमपी एमएलए जो है सिर्फ एक रबड़ स्टैंप रह गए हैं और वो अपनी पार्टी के जो बॉसेस होते हैं उनके इच्छाओं के विरुद्ध सदन में बोल नहीं पाते, वोट नहीं कर पाते। तो इससे पार्लियामेंट का एज ए इंस्टीट्यूशन जो एक डिबेट का स्तर है वो गिरा है, डेफिनेटली वो बहुत गिर गया। तो ये एक कमी भी है इसकी। बाकी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं जो कि ज़्यादा गहराई से पार्लियामेंट में काम करती है, क्योंकि पार्लियामेंट की बैठकें तो कम ही होती हैं और कई बार वो पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ जाती हैं, विवादों की भेंट चढ़ जाती हैं। तो रियल काम पार्लियामेंट में जो कानूनों पर चर्चा करने का होता है वो डिपार्टमेंट रिलेटेड जो कमेटीज़ होती हैं, स्थायी समितियाँ होती हैं, वहाँ हो जाता है। वहाँ टकराव की तुलना में कंसेंसस पे ज़्यादा फोकस होता है। हालांकि भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो कमेटीज़ है वो उतनी सख्त नहीं मानी जाती हैं, उसमें सुधार की ज़रूरत है। क्योंकि अगर उनकी प्रस्ताव को सरकार ना माने तो उस केस में भी क्या होगा, सरकार अपने बिल को जैसा उन्होंने पेश किया वैसे पास कर सकती है और कमेटी की राय को नहीं भी मान सकती। तो कुछ इस तरह के सुझाव दिए जाते हैं कि एक तो दल बदल विरोधी कानून को सुधारो और एमपीज़ और एमएलए को अपनी इच्छा से वोट देने का अधिकार हो अधिकांश विषयों पर, और पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ हैं उनकी पावर्स को इंक्रीज़ किया जाए ताकि अच्छी डिबेट हो और जो बिल सरकार पेश करती है उस पर पार्लियामेंट प्रॉपर डिस्कशन कर सके और उस पर प्रॉपर चेक रख सके। तो
कुछ इस तरह का प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो शायद इसमें कुछ सुधार हो। धन्यवाद।